हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। और यहाँ मैं लेके आती हूँ बॉलीवुड की चटपटी खबरें। अब सबसे पहले मैं आपके लिए सबसे बड़ा सीक्रेट ये लेके आई हूँ कि भूल भुलैया पार्ट 3 जो मूवी है उसमें एक्चुअली मंजुलिका होती कौन है। क्योंकि सब यही जानना चाहते हैं कि एक्चुअली मंजुलिका कौन है। क्या मंजुलिका जो है विद्या बालन है, या फिर माधुरी दीक्षित, या फिर तृप्ति धिमरी। मगर इन तीनों में से कोई भी मंजुलिका नहीं होती। जी हाँ, आपने एकदम सही सुना कि इन तीनों में से कोई भी मंजुलिका नहीं होती। अनीस बज़मी जी की तारीफ करनी पड़ेगी कि किस तरीके से उन्होंने जो पूरा मूवी का सीक्रेट है, यानी जो क्लाइमेक्स सीन है, किस तरह से उन्होंने वो पूरा का पूरा सीन जो है वो सीक्रेट रखा और एंड में जाके हमें पता चलता है कि एक्चुअली मंजुलिका है कौन। और अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि मंजुलिका आखिरकार है कौन। आप बस दिल थाम के बैठिए कि एक्चुअली मंजुलिका होती कौन है। कहानी एक्चुअली होती है 200 साल पुरानी हवेली में। जो हमारी विद्या बालन है और जो हमारी माधुरी दीक्षित है, वो दोनों बहनें होती हैं। एक का नाम होता है अंजुलिका और दूसरी का नाम होता है मंजुलिका। ये हम सब जानते हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा सीक्रेट मैं आपके सामने खोलने वाली हूँ कि एक्चुअली मंजुलिका होती कौन है, या क्या ये सिर्फ एक रूमर होता है पूरी मूवी में। नहीं, एक्चुअली होता ये है कि मंजुलिका यानी कि विद्या बालन और माधुरी दीक्षित जो है वो बहनें होती हैं, और उन दोनों का एक और भाई होता है जिसे राज सिंहासन दिया जाता है, सौंप दिया जाता है, और वो उनके सौतेले भाई होते हैं। मगर जो यहाँ पे इनका भाई यानी कि जो सौतेला भाई है जिसका नाम है राजा देवेंद्र, वो असल में उनको नाच गाना ज़्यादा पसंद होता है। यानी कि वो ट्रांसजेंडर वाली कैटेगरी में उनको दिखाया गया है, यानी कि उनमें फेमिनिज्म थोड़ा ज़्यादा है। और उनको राजगद्दी का कोई शौक नहीं होता है, और ये बात वो अपनी बहनों को बताते हैं। लेकिन क्योंकि ये सबके सामने अनाउंस हुआ था कि राजगद्दी जो है वो देवेंद्र को दी जाएगी, इसलिए उन्हें लगता है कि क्यों ना उनसे ये बदला लिया जाए। और इनका जो ये सीक्रेट है, यानी कि राजा देवेंद्र का जो सीक्रेट है कि उन्हें नाच गाना पसंद है, वो अगर राजा को बता दिया जाए तो उनके साथ उनको कड़ी सी कड़ी सजा दी जाएगी, जिसके बेसिस पे उन्हें जो सजा मौत की दी जाती है। और जब मौत की सजा उन्हें दी जाती है तो उनकी आत्मा को मोक्ष नहीं मिलता है, जिसकी वजह से वो मंजुलिका नाम, यानी कि राजा खुद ये डिक्लेयर कर देते हैं कि मंजुलिका ने उन्हें मारा है, इस वजह से उन्होंने मंजुलिका को कैद कर दिया है, यानी कि बीच चौराहे में उन्होंने उन्हें जला दिया है मंजुलिका को। अब वो जो दरवाजा जो हम देखते हैं कि ये सीक्रेट दरवाजा है, मगर मूवी में एक और सीक्रेट दरवाजा होता है जिसके अंदर यहाँ पे देवेंद्र की, यानी कि जो हमारी मंजुलिका है, जो एंड में हमें पता चलता है, उनकी आत्मा जो है उस गेट के अंदर होती है। अब मैं बताती हूँ कि एक्चुअली मंजुलिका होती कौन है। तो जी हाँ, मंजुलिका जो है कोई और नहीं बल्कि यहाँ पे कार्तिक आर्यन ही है, जो मंजुलिका ही बने हैं। नए वाले नहीं, जो नए वाले दिखाए गए हैं जिनको हम रूह बाबा के नाम से जानते हैं, वो रूह बाबा ही हैं। लेकिन पिछले जन्म में जो यहाँ पे मंजुलिका यानी कि जिसकी आत्मा भटक रही होती है, वो कोई और नहीं बल्कि यहाँ पे देवेंद्र यानी कि कार्तिक आर्यन ही होते हैं। और उनकी आत्मा भटक रही होती है, इस वजह से यहाँ पे जो है लोगों के बीच में खौफ होता है। एंड में उन्हें मुक्ति मिल जाती है और यहाँ पे उनका सीक्रेट खत्म हो जाता है, और बाकी मूवी में जितने भी लोग हैं, यानी कि जो भी उनका शासन है, वो हैप्पीली आफ्टर रहने लग जाते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।